हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। कि जैसा कि हम लोग क्या एक चैप्टर वाइज चैप्टर बोर्ड एग्जाम को देखते हुए टॉपिक चल रहा था। आज हम लोग वही एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल के ही कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उनका डिस्कशन करेंगे। तो देरी ना करते हुए पहले हम लोग जो क्वेश्चन है हमारे पास उनका डिस्कशन कर लें। इसके बाद यदि आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट में भेज दीजिएगा, जिससे हम आपको उनके आंसर आसानी से बता सके और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे शेयर कर सके। सबसे पहला है कंप्लीट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इसमें आपको कोई पी है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन एल्कोहल का, वो शॉर्ट में आपको बता देंगे, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं। कब? H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस या इससे कम भी टेम्परेचर हो सकता है। जब इसका करते हैं तब ये जो आपका प्रोडक्ट होता है पी, वो बनेगा ईथर C2H5O C2H5 प्लस H2। ये आपका ईथर का फॉर्मेशन बनाएगा जो डाई एथिल ईथर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वहीं पर 140 न लिया होता, 170 या 180 लिया होता, तो यही आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एल्कीन बना। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब जो है एथिल एल्कोहल का H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराते हैं, टेम्परेचर 140 होगा या इससे कम होगा तो डाई एथिल ईथर बनाता है। वहीं यदि 170 टू 180 टेम्परेचर हो जाता है तो एल्कीन बनाता है। एथिलीन, यहाँ पर एथिल एल्कोहल लिया तो एथिलीन बन जाएगा। कॉमन वर्ड में यूज करते थे एल्कोहल होता तो यहाँ पर ईथर बनता और ये आपका एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी आपको कंप्लीट करना है। इतने सारे स्टेप में आपको ए बताना है, बी बताना है और सी। एथिल एल्कोहल लिया है 170 टेम्परेचर, जाहिर सी बात है अभी अभी बता दिया एथिल एल्कोहल यहाँ तक CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। ओजोन ले रहे हैं मतलब O3 ले रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है CCl4 की प्रेजेंस से, इट मींस O3 से रिएक्शन हो रही है, ओजोनाइड बना देगा। ओजोनाइड के लिए CH2 ये O हो गया, ये O हो गया और यहाँ से आपका एथिलीन ओजोनाइड बना देगा। अब ये एथिलीन ओजोनाइड जिंक की प्रेजेंस में ये इतना पूरा अलग कर देगा, ये इतना अलग कर देगा, ये बना देगा HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा, मींस फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा और फिर इसके बाद वाटर किया है, ये लिया है। इसके लिए कल भी हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका बनेगा CH2, इसका O है, O ले लिया और ये जो CH3 इसके साथ आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, MgI आ गया, फिर वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है, H2O लिया गया, फिर से बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ए बनाएगा और जब वही आपका H2O से रिएक्ट करेगा तो एथिल एल्कोहल बनाएगा। इसके बाद यहाँ पर B2S6 है, ये लिया गया है, जाहिर सी बात है एल्कीन B2S6 क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है आपका, जब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है शायद जितने कार्बन की एल्कीन है उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म कर देना है
सिंपल सी बात, देख लीजिए बिल्कुल ट्रिक से यूज करिएगा कि जब भी B2H6 और H2O2 लिया गया हो, समझ जाइए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। और ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हमेशा जितने कार्बन की एल्कीन होगी उतने ही कार्बन का एल्कोहल यहाँ पर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, परसेंट ऑफ एल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट में जो एल्कोहल का परसेंट होता है वो आपका 95.5 होता है। अभी कई सारे स्कूलों में जो प्री बोर्ड हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आपका दिया गया था, इसलिए थोड़ा से ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान देना है आपको कि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितना परसेंट होता है, तो 95% और 95.5% होता है। अगर प्योर एल्कोहल की बात करेंगे उसमें 100% आपका होता है तुम्हारा जाकर के। कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस से जब हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो कौन सा आपको कैटलिस्ट यूज होता है? वाटर गैस का फार्मूला CO और H2 होता है। इससे जब हम लोग मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका ये CuO, ZnO और Cr2O3 इसका आपको यूज करना होता है कैटलिस्ट, जो आपको मेथिल एल्कोहल का फॉर्म करके देता है। नेक्स्ट कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 used in testing of means कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज हम लोग किसके टेस्ट में करते हैं? दिस इज अ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट हम लोग करते हैं एल्कोहल के टेस्ट में। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल का यदि हम लोग को फॉर्मेशन करना होता है या टेस्ट करना होता है तो हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट होता था, क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl का एक मिक्सचर होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को टेस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम लोग प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन होती ही नहीं। इसके बाद अगर यही सेकेंडरी लेते हैं तो लगभग 10 मिनट बाद रिएक्शन शुरू हो जाती है। और अगर टर्सरी ले लेंगे तो तुरंत आपकी लगभग 5 सेकेंड में ही तुरंत रिएक्शन आपकी शुरू हो जाती है। तो ये आपको पता चल जाता है कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। इस प्रकार से ये आपके 7 क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेटा ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चन को लगातार आप सॉल्व करते जाइएगा, लगातार एक कॉपी बनाकर लिखते जाइएगा, बार बार रिवीजन करते जाइएगा। आपके कैरियर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चीज़